Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the measured value of the length of a simple pendulum is 20 centimeter with 2 mm accuracy. The time for 50 oscillations was measured to be 40 seconds with 1 second resolution. From these measurements, the accuracy in the measurement of acceleration due to gravity is n%. The value of n is option A 4, option B 8, option C 6, option D 5. So for this question, जो key concept we will be using is the concept of simple pendulum. Along with this we will be using the basic concept of propagation of error. ठीक है, तो यहाँ पे simple pendulum के बारे में अगर हम बात करें, so basically we calculate the time period of this. So this comes out to be 2 pi under root L by G, where L is the length and G is the acceleration due to gravity. तो ये formula को we will be using for the question given and we'll try to solve it. अगर हम इस expression को square करते हैं both sides, so it will be t square will be equals to 4 pi square L by G. ठीक है, सो हमें एक्यूरेसी पूछा गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और परसेंटेज के टर्म्स में. सो व्हाट वी कैन राइट इज, सबसे पहले जी की वैल्यू अगर हम निकाल लें, सो इट विल बी 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर. ठीक है ना. अब इसको अगर हम प्रोपोगेशन एरर्स के टर्म में लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर के टर्म में डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई, तो कॉन्स्टेंट टर्म है, सो इट विल बी जस्ट डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी. ठीक है, सो यहां से व्हाट वी कैन राइट इज डेल्टा जी बाई जी इन परसेंटेज दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल. अगर हम लेंथ के लिए बात करें तो 2 mm की एक्यूरेसी हमें गिवन है. इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, सो इट विल बी जस्ट 0.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर. लेंथ एक्चुअल 20 सेंटीमीटर गिवन है, सो इंटू 100 प्लस अगर हम टाइम के लिए बात करें, सो 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन गिवन है हमें, सो 1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इट टेक्स इज 40 सेकेंड इंटू 100. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 by 21 प्लस ऑफ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.5 एंड यहाँ पे वी हैव मिस्ड 2 ऑल्सो. सो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 into 2 will be 5. So this value comes out to be 6%. So n की वैल्यू हो जाएगी 6. So option C will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.